कर रहा है। आप देखिए कि सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम पंकज है और मैं जीएफजी से मैं भी किसी के थ्रू जीएफजी में आके ज्वाइन हुआ, तो मुझको दिल से लगा कि नहीं ये अच्छा काम है और मैं इसमें ज्वाइन हूँ। तो मुझको 1.5 साल हो गया है मैं इसमें ज्वाइन हूँ और मुझको अच्छा लगता है ये काम करने में। जनरली जैसे लोगों की ये मान्यता होती है कि जल तो मतलब पर्याप्त है, भाई हमारा 2/3 हिस्सा वाटर से भरा हुआ है, तो जल को कंजर्वेशन करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की अब क्या? कि ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय में देखिए हमारा वातावरण और वाटर लेवल काफ़ी कम हो चुका है। तो नदियाँ भी कितनी पोल्यूशन हो चुकी है कि हर नाले जो हैं आके नदियों में ही समा रहे हैं। तो उससे हमारी नदियाँ हैं और उसमें रहने वाली मछलियाँ हैं वो दूषित हो रही हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जो हमारा प्यास है और जितनी लोग गंदगी कर रहे हैं वाटर से रिलेटेड, तो दोनों में बहुत अंतर है। जो आदमी गोमती की दशा है और जो हमारा ग्राउंड वाटर बिल्कुल हर साल नीचे चल जाता जा रहा है, और चेन्नई जैसा शहर जो ग्राउंड वाटर से शायद बिल्कुल विहीन हो गया है, तो मतलब आप ये देखिए कि वो लोग ज़्यादा तेज चल रहे हैं बजाय हम लोगों के, कि हम लोग कंजर्वेशन में लोगों को उतना जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग एक्टिव हों और घर से जैसे पॉलीथीन, अगर एक चीज़ आपने देखी होगी कि हर चीज़ छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर हम घर से ही अपने जागरूक हो जाएं कि हम घर से ही कचरा नहीं बाहर फेंकेंगे, हम अपने तरीके से मतलब जैसे नगर निगम बताती है हमको कि इस तरीके से हमको सूखा कचरा रखना चाहिए, इस तरीके से गीला कचरा रखना चाहिए, और मूर्तियों को विसर्जन के लिए हर घाट पे एक स्थान बनाया जाता है, मगर तब भी इंसान जाके गोमती में ही विसर्जन करता है क्योंकि उसकी श्रद्धा है कि गोमती में विसर्जन करेंगे तभी उसको अच्छे से होगा। और गोमती वो विसर्जन कर जाते हैं जिसको नगर निगम भी देख नहीं पाती है और वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। वो कुछ दिन बाद वो गंदगी वो सड़ने लगती है, उसमें कई केमिकल्स मिल जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से ये देखिए कि जब पुल से गुजरिए तो पॉलीथीन के बैग्स, उसमें जो घर का पूजा पाठ का सामान है, इतना गंदगी लोग करते हैं, तो आप ये तो कैसे समझाया जाए? मतलब ये तो जैसे भगीरथ मतलब दुष्कर कार्य है कि इतने सारे लोगों को समझा पाना, अपने दिशा में मोड़ पाना, कंजर्वेशन के लिए जागरूक कर पाना। लोग जानते हैं लेकिन हम लोग जानते हुए भी खुद भी गलतियां करते हैं, तो ये तो एक जैसे कॉमन हैबिट में आ गया है कि आदमी कुछ लोग बचाना तो चाहते हैं लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे, और बहुसंख्यक लोग वाटर की जो जल का प्रदूषण है उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। शायद हम लोग के पास शायद लखनऊ के अंदर शायद एक नदी अब बची है। इससे पहले कई नदियाँ थी, जहाँ तक मैंने सुना 9 नदियाँ यहाँ पर थी पहले। अब लास्ट नदी है, अगर बचा पाएंगे तो बचेगी, वरना हमको तो लग रहा है वाटर लेवल बहुत नीचे चला बचा जाएगा। पाना मुश्किल इसलिए दिख रहा है कि आप देखिए नदी कहाँ है, वो नाला। हाँ। आप देखिए कि वो जो झाग उत्पन्न होता है तो वो उसको फोटो लेने वाला है, जो जी। बर्फ है कि झाग है कि क्या है, जी, जी। मतलब वो वाटर ही नहीं लगेगा, केमिकल से मिक्स होता है। उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वाटर का जी, वो खत्म हो गया है। बिल्कुल खत्म हो तो चुका है। कैसे संभव? देखिए लखनऊ से बाहर वो नदी है, लखनऊ के अंदर घुसते ही वो नदी नहीं रह जाती, नाले में तब्दील हो जाती है। तो इसमें क्या सरकार का रोल बहुत बड़ा है कि नाले नहीं गिरने चाहिए गोमती के अंदर या गंगा के अंदर, कहीं जहाँ जहाँ जो नदियाँ हैं नालों पर कंट्रोल रखना चाहिए। उसके लिए उनका ट्रीटमेंट करने का जो प्लांट और सारी चीज़ें हैं उसको बहुत जल्दी फास्ट लगवाएं, वरना पानी पे बहुत बड़ा बजट ये लोग देंगे, उसका पानी उपलब्ध कराएंगे। असल में जो मेरा भविष्य मानना में है, ये होने वाला है। मेरा मानना है कि सरकार और आम जनता में जब तक आम जनता नहीं जागरूक होगी और जब तक प्रयास नहीं करेगी, सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो हमारी भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, वह प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति को संरक्षण को बढ़ावा देती है, प्रकृति के साथ रहने पे जोर देती है, तो भी मतलब बहुत अपर्याप्त प्रयास है। गवर्नमेंट के लेवल पे भी अगर गवर्नमेंट जगह जगह कर भी देगी, लेकिन लोग जैसे मान लीजिए जाली लगा दो, लोग उठा के फेंकेंगे। हाँ। तो वो कैसे संभव है? देखिए इसमें क्या धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, जब सरकार की तरफ से भी एक कदम चलेगा और जनता की तरफ से 2 कदम चले जाएंगे, तब इसके अंदर परिवर्तन हम लोग ला पाएंगे, वरना इतनी जल्दी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये पानी की बोतल्स और टैंकर्स की व्यवस्था बना के रखिए, ठीक है, भविष्य में यही होगा। लेकिन ये तो भयावह स्थिति है। हाँ भयावह है, आज स्थिति हाँ। आपको हम बताते हैं लगभग 25% एरिया में हो चुकी है।
मतलब आपको वो तो दिख रहा है। हम लोग बढ़ रहे हैं डिजर्ट की तरफ, हम लोग जी। बढ़ रहे हैं रेगिस्तान की रेगिस्तान। तरफ। भाई जब ग्राउंड वाटर ही नहीं रहेगा तो सरफेस पे कैसे पेड़ पौधा पनपेगा और कैसे पानी पिएंगे? तो इसमें मतलब कैसे, मतलब गवर्नमेंट क्या प्रयास करे, गवर्नमेंट कितनी देखिए funding अभी करे? जैसे हम लोग के सामने एक समस्या आती है, जैसे हम लोग वहाँ पे नाला ही साफ कर रहे हैं, ठीक, हम लोग वहाँ साफ करते हैं तो नदी नहीं है, नाला है, लेकिन उस नाले को साफ किया जा रहा है किसी भी तरीके से। लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि आप लोग जो साफ करते हो कितना साफ कर डालोगे, क्या कर डालोगे? नहीं वो तो ठीक है, सुनिए इस सुनिए, चीज़ उस जगह को- पर इस उस चीज़ जगह को- पर क्या हाँ। जनता का एक ये भी कहना है कि ये नाले किसी तरीके से आप लोग बंद कराइए, इसके अंदर गिरने वाले। तो हम भी कुछ इसमें प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे अगर दोनों तरफ से अगर पहल होगी तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं से परिवर्तन आएगा। कुछ नहीं तो अभी अगर से हम लोग 4-5% हैं तो ये 20-25%, 30%, 50% इस माध्यम से लोग जगते चले मेरे जाएंगे। हिसाब से जो पहला स्टेप उठाया जाना चाहिए वो ये उठाया जाना चाहिए कि जो नाला गिर रहा जी, है जी। वो तो साक्षात नरक दिख रहा है। हाँ, हाँ। साक्षात दिख रहा है कि मतलब इतना काला करकट केमिकल युक्त पानी हमारे मतलब उच्च गुणवत्ता वाले पानी को दूषित कर रहा है। तो पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि नाला ना गिरे, हाँ। इसके बाद सफाई सफाई पे पे, हाँ। होना चाहिए। लेकिन सर कैसे आपने एक चीज़ भी देखी होगी कि जब हमारे पास नाला नदी में गिरता है तो उससे पहले एक फिल्टरिंग बनाई जाती है कि पहले वहाँ वाटर फिल्टर होगा, STP बनाई जाती है, फिल्टर होगा फिर वो नदी में जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट नाला नदी में जाएगा। और एक चीज़ आपने देखा होगा, पूरा आपने ये पुस्तक मेला देखा होगा, मगर हम लोग यहाँ लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप इसके प्रति अग्रसर होइए, एक्टिव होइए। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग एक्टिव होंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी एक्टिव होगी तभी। और लोग हमारे साथ हमारे ग्रुप में 70 साल के भी व्यक्ति हैं जो आते हैं सुबह और एक्टिवेशन से काम वर्क करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगा सके चीज़। असल में मेन जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो बच्चे होने चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर हाँ। बच्चों में संस्कार डाल देंगे जी, जी, तो वो जी। परिवार को भी चेंज कर जी, सकते जी, हैं और वो लाइफ वो एक नज़ीर बन जाएंगे समाज के लिए, पानी के संरक्षण के लिए। जी, जी, जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात, जैसे नाला गिर रहा है तो इस पर रोकथाम होनी चाहिए, बिल्कुल, STP बनाया बिल्कुल, जाना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि नदियाँ तो एक समय बाद नहीं बचेंगी। नहीं बचेंगी। जैसे उसमें वर्णन भी है जी, जी, कि जी। कलयुग में गंगा जी सूख जाएंगी, जाएंगी। तो ऐसी स्थिति आएगी। आ रही। ऐसी स्थिति अस्तित्व में आएगा जब हमारी नदियां ही सूख जाएंगी और नदियों किनारे जो भी सभ्यता संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ है उसमें कहाँ मतलब मानव सभ्यता का ही अभी देखिए, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हम लोग को जानते हो लूट की भी सोच बना लेनी चाहिए कि हम प्रकृति के प्रति जो काम किए जा रहे हैं या समाज के प्रति जो काम किए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की लूट नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ी लूट सबसे पढ़े लिखे लोग करते हैं, अनपढ़ लोग नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े हुए टॉप क्लास के अधिकारी, टॉप क्लास के नेता ये इसमें सबसे ज़्यादा लूट करते हैं। अब पानी के अंदर दिख किसी को कुछ नहीं रहा है, उसके अंदर हजारों करोड़ की लूट कर ली गई। गंगा की स्थिति आज की भी वही बनी हुई है जो कल थी, और हमको लग रहा है कि 8-10 हज़ार करोड़ रुपया उसमें लूट हुआ है। स्थितियाँ तो बदतर होती जा रही है ना, स्थितियाँ बदल कहाँ रही हैं, बदतर होती जा हाँ, रही वो तो बदतर होती चली हैं। जा हाँ, बदतर होती जा रही है वो इसमें किसी भी इसमें लेवल पे। इसमें गलती सरकार की है। इसमें जानते हो कि जनता द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी पूरी तरीके से कि सरकार हमने 10,000 करोड़ रुपया मेरे दिया पास हुआ है। समाधान है। मैं वहीं पे डॉक्टर हूँ, मेडिकल कॉलेज के जी, लिए, जी, और मैं जाता हूँ रेगुलरली और मैं इनका संडे को देखता हूँ। मैंने वहाँ रेगुलरली मॉनिटरिंग करता हूँ। क्या प्रॉब्लम रहती है, मेरे जो रहता है कि गंदगी जो रहती है, गंदगी को रहती है लोगों को द्वारा, ठीक है, लोगों और प्लस ये जो सीवेज सिस्टम बताया गया, समाधान क्या है इसका, हमें समाधान पे काम करना चाहिए कि एज ए रोल बॉडी, गवर्नमेंटल बॉडी जो भी उसका वो है मेन हेड है, उसको ये सब देखना चाहिए। काफ़ी समय से हो रहा है, काम करने के लिए उसको इन पर रेगुलेट, मतलब किसी चीज़ को हमें अगर सही करना है तो उसमें क्या होता है, गवर्निंग बॉडी जो होती है उस पर सख्त कानून रखती है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की मेंटेलिटी नहीं बदल सकते, पर हम अपने लेवल पे वो पहले वो जो आपने बताया ना अलग कर दो उनको पहले ये सोचो कि कम से कम वहाँ पे जो मैनेजमेंट का सिस्टम क्या होता है कि अगर गंदगी आ भी रही है तो कम से कम है ना, पहले वो सिस्टम हो जाए, फिर ये जो अपना काम कर ही रहे हैं। प्लस ये रख दीजिए कि जो 1-2 सफाई कर्मचारी हों वो उनके चीज़ों को और उसका सुंदरीकरण जो होता है पहले क्लियर करा दीजिए, हो जाएगा। वो जो लगा हुआ है टेरर ऑफ बंगाल जो बढ़ रहा है, मतलब जो है वो तो ग्रोथ करेगा ही अपने आप, लेकिन हमारा ये है कि हम कम से कम करें। वो सुंदरता अपने आप दिखने लगती है अगर 100% नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें उस लेवल तक नहीं, 70%, 80% इतना कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली दिखने लगी, फिर लोगों को भी ये ऐसा एहसास होगा सर कि वो चीज़ें हो रही हैं तो हम भी अपना सहयोग अभी से समाधान को लेके हम लोग एक समाधान के लिए एक प्रोडक्ट लेके आए बाजार के अंदर।
कि गाय के गोबर की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, फिटकरी से बनी मूर्तियाँ, इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ 1-2% तो प्रयास अच्छा ठीक है, 1-2% तो हम लोग जो उसमें नदियों के अंदर जो हम लोग मूर्तियाँ फेंक रहे हैं वो तो डिजॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है, तो नहीं, कुछ इसका प्रयास हम ये लोग भी किए ना, जा रहे मेटल हैं। की क्यों नहीं यूज करते जी, मेटल की हाँ क्यों हाँ, use मेटल करें? की यूज़ कर हाँ, सकते हैं, भाई, लेकिन अब समय के हिसाब से ठीक, परिवर्तित आपने होना बोला चाहिए। मेटल की, मतलब मेटल की हर लोग नहीं वो कर सकते ना सर। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि सब लोग मेटल की यूज़ करें, क्योंकि सब नहीं यूज़ करते। सब किसी के पास पैसा है, किसी के पास सर, नहीं। हमारे पड़ेगा। हॉस्पिटल में पड़ेगा सर, करना वो ठीक है, वो तो हाँ, चीज़ तो भविष्य में सही तो है। करना और पड़ेगा। उसका ये हमारे रहेगा, हॉस्पिटल में भी सर एक बताएं सिस्टम में होता है, जैसे कि मान लो वेस्ट तो होता है, हॉस्पिटल वेस्ट होता है, अलग अलग टाइप का होता है, कांच वाला अलग है, लोहे वाला अलग है, सिरिंज का अलग हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमारा भी मैनेजमेंट का सिस्टम है ना, जोन बांट देते हैं, ब्लू जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, जी, ये जोन जी, बांट देते हैं और सेग्रीगेट करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। जैसे कि आता है कूड़ा वाला है, कचरा वाला, तो ये सेग्रीगेशन, गीला अलग कचरा, प्लास्टिक वेस्ट अलग, पेपर्स अलग, ये सब कर दें, सिस्टम साफ हो गया। जैसे डीएम साहब अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, ये मैनेजमेंट पे यही सब। अभी क्या इसमें मैंने थोड़ा गवर्नमेंट बॉडी जो है उसको थोड़ा इसमें आना पड़ेगा कि हाँ ये कोई सीवियर दिक्कत है, जी जी मछलियाँ मर जा रही है, गवर्नमेंट को तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, नाला गिर रहा है, उसको साफ हाँ करो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जो घरों का सीवेज वाटर है वो ट्रीटमेंट जाए, एसटीपी में जाए, शोधित हो गए, गलत निकले, फिर आ गया सामूहिक प्रयास की जो हम लोग यूज करते हैं। अब गाड़ी धोने में आदमी 10 घंटा बिल्कुल नल को लगाए है, सत्यानाशी कर रहा है। अरे नाली में नल का पाइप लगाए हैं, पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें तो हैं। घर